देखो, आज हम लोग करेंगे अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, दैट इज एपी। आर एस अग्रवाल का एक्सरसाइज नंबर 11 बी है, ठीक है ना। तो एपी जो है ये आईसीएससी और सीबीएसई बोर्ड में दिया गया है क्लास 10 में, तो वही आज हम सॉल्व करेंगे। तो जितने भी आईसीएससी सीबीएसई बोर्ड वाले लोग हैं क्लास 10 में, वो ध्यान से देखें। आई होप उन लोगों का जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन, इसका हम पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें एपी होता क्या है वो हम बताए हुए हैं कि किस तरह से सॉल्व करते हैं, कैसा टर्म होता है, ठीक है। फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस के बारे में बताया गया है। ओके, तो फिलहाल तो इसको देखो, 11B में क्या है। 11B में ना तुमको ना तो फर्स्ट टर्म देगा ना तो कॉमन डिफरेंस देगा। तुमको बोलेगा क्या कि 3 टर्म्स आर इन एपी, तो बताइए क्या होगा। या फिर बोलेगा कि कोई भी एपी का 3 टर्म्स है, उसको जोड़ने पर मान लीजिए 10 आ रहा है, प्रोडक्ट करने पर इतना आ रहा है, तो बताइए कि तीनों टर्म्स कौन कौन सा है। तो जब भी तुमको बोल देना कि 3 टर्म्स आर इन एपी, 4 टर्म्स आर इन एपी, तुमको चूज करने में प्रॉब्लम हो, तो सबसे पहले वो एपी चूज करने में जो प्रॉब्लम होता है उसको याद रखो कि कौन कौन सा हम लोग लेते हैं। मान लो यहाँ पर दिया 3 टर्म्स आर इन एपी, बट 3 टर्म्स नहीं बताया है, बस सिर्फ क्या बताया कि 3 टर्म्स आर इन एपी, वो 3 टर्म्स नहीं बताया। तो जब 3 टर्म्स खाली बोल देगा तो कौन सा 3 टर्म्स है वो नहीं बताया है, तो क्या करेंगे हम लोग वहाँ पर जो 3 टर्म्स को जो लेट करते हैं कि लेट द, या फिर ऐसे ही बोलेगा 3 कंसेक्यूटिव नंबर आर इन एपी, कुछ इस तरह से भी लिखा हो रहेगा, तो उस समय तो 3 टर्म हमको मानना पड़ेगा ना। तो वो जो 3 टर्म हम मानेंगे, तो वो 3 टर्म एकदम याद रखो। जब भी 3 टर्म्स आर इन कंसेक्यूटिव इन एपी बोलेगा, या 3 टर्म्स एपी को जोड़ने पर इतना आ रहा है, या मान लो कि 3 टर्म्स एपी में है, हमको 3 टर्म्स पता नहीं है, लेट करना पड़ेगा। तो 3 टर्म्स के लिए हमको जो मानना पड़ेगा वो याद रखो, a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी, ये फिक्स है। जब भी 3 टर्म्स का बात आएगा यही 3 टर्म तुम लेट करना, ठीक है। दूसरा थ्योरी है, मान लो 4 टर्म्स आर इन एपी दिया, 4 टर्म्स आर इन एपी, बोला 4 टर्म्स जो है एपी में, तब क्या करेंगे हम लोग। तो 4 टर्म्स अगर बात किया है तब यहाँ पर मानेंगे हम लोग a माइनस 3d, a माइनस डी, a प्लस डी एंड a प्लस 3d। ये एकदम बाबू याद रखो, 3 टर्म्स के लिए ये 3 टर्म और 4 टर्म्स के लिए ये 4 टर्म लोग मानेंगे, ठीक है। ये पहला थ्योरी हुआ। थर्ड नंबर थ्योरी, मान लो इस बार तुमको 3 टर्म हम बता दिए, हम बोले कि ए बी सी आर इन एपी। इस अब जो थ्योरी बताए थे इससे पहले उसमें कुछ बताए नहीं थे, खाली बोले थे 3 टर्म्स आर इन एपी तो 3 टर्म्स हम माने, 4 टर्म्स आर इन एपी तो 4 टर्म्स माने। अब जो बोला ए बी सी आर इन एपी, तो यहाँ पर जो अगर मान लो तुमको 3 नंबर प्रोवाइड किया हुआ है, तब तुम फॉर्मूला याद रखना कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इज इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म होता है, ठीक है। तो अगर इसको अच्छे से सॉल्व करें तो फाइनली होता है 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू होता है फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, ठीक है। ये फिक्स होता है, 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू होगा फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। ये बात याद है, ठीक, ये रिलेशन याद है। बस यही है 11B में तुम्हारा थ्योरी। अब इस थ्योरी पे जो हम लोग सम्स बनाएंगे, ये कब यूज करेंगे जब 3 टर्म हमको गिवन रहेगा, और ये 2 कब यूज करेंगे जब हमको टर्म गिवन नहीं रहेगा, हमको कुछ पता नहीं रहेगा तब। तो सबसे पहले इसके बेस पे क्वेश्चन बनाते हैं, ये वाला बेस पे, फिर आते हैं इस पे और इस पे, ठीक है ना। जैसे देखो यहाँ बोला क्या, डिटरमाइन के सो दैट दिस देखो 3 टर्म गिवन है ना, ये मान लो ए है, ये मान लो बी है, ये मान लो सी है, आर 3 कंसेक्यूटिव टर्म आर इन एपी, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे लिखते हैं गिवन टर्म इज कौन कौन सा टर्म है, 3k माइनस 2 है, ठीक है, 4k माइनस 6 है एंड k प्लस 2, ये 3 टर्म है ना। तो फॉर्मूला क्या था, ये फर्स्ट टर्म, ये सेकेंड टर्म, ये थर्ड टर्म। तो फॉर्मूला क्या बताए थे, 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म, ठीक है। 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इंटू थर्ड टर्म। और देखो 2 इंटू सेकेंड टर्म में कौन है, 4k माइनस 6 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म कौन है, 3k, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ पे प्लस होगा यहाँ पे बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया, यहाँ भी मल्टीप्लाई नहीं होगा, यहाँ प्लस होगा, ठीक है। 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म।
तो फर्स्ट टर्म कौन है 3k माइनस 2 और प्लस थर्ड टर्म कौन है k प्लस 2। ठीक है, मल्टीप्लाई करो, 2 4 जा कितना हो जाएगा 8k, 2 6 जा यहाँ पे कितना हो जाएगा 12, यहाँ पे खोल दो 3k माइनस 2 प्लस k प्लस 2। ठीक है, तो 8k माइनस 12, 3k प्लस k कितना होगा 4k प्लस 2 माइनस 2 कट गया। ठीक है, k वाले को इधर लाते हैं, बिना k वाले को उधर लेके जाते हैं, 8k माइनस 4k माइनस 12 हो जाएगा, क्या बनेगा प्लस 12। यहाँ पे कितना आया 4k इज इक्वल टू 12 एंड 4 से काट दिए 3, तो k इक्वल टू कितना आ गया 3। ठीक है, तो 3 टर्म हम लोग निकाल लेते हैं। मेरा 3 टर्म क्या क्या दिया हुआ था, यहाँ बगल में हम निकाल लेते हैं। एक टर्म था मेरा 3k माइनस 2, तो k के बदले वैल्यू पुट कर दो 3 माइनस 2, तो कितना हो गया 3 3 9, 9 माइनस 2 7। ओके, दूसरा क्या था 4k माइनस 6, तो k के बदले वैल्यू पुट करते हैं 3 माइनस 2, तो 4 3 12, 12 माइनस 2 कितना हो गया 10। एंड द नेक्स्ट वन इज k प्लस 2, k का वैल्यू पुट करो 3 प्लस 2 कितना हो गया 5। तो 3 टर्म मेरा क्या निकल गया 5 7 एंड 10 निकला ना, 2 का गैपिंग है, ज्यादा एपी। ठीक है, तो क्या हमको k का वैल्यू सिर्फ पूछा था, तो k का वैल्यू हम लोग निकाल देंगे। ये एक्स्ट्रा पार्ट निकाले, ये जरूरत नहीं है, तुमसे जस्ट k का वैल्यू पूछा था वो लोग। ठीक है, नेक्स्ट हम देखो सेम है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। यहाँ पे खाली x दिया है, देखो 3 टर्म दिया ना 1 2 3, फिर बनाते हैं दिखाते हैं। तो ये मान लेंगे फर्स्ट टर्म, ये मान लेंगे सेकेंड टर्म और इसको मान लेंगे थर्ड टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे द गिवन टर्म इज 5x प्लस 2 4x माइनस 1 एंड x प्लस 2। ठीक है, ये कर लिए गिवन टर्म। तो फॉर्मूला क्या था 2 इंटू सेकेंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म प्लस थर्ड टर्म। ठीक है, तो 2 इंटू सेकेंड टर्म में कौन है 4x माइनस 1, फर्स्ट टर्म कौन है 5x प्लस 2 और थर्ड टर्म कौन है x प्लस 2। ठीक है, तो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 8x और 2 इंटू 1 कितना होगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 5x प्लस 2 प्लस x प्लस 2। ठीक है, तो 8x माइनस 2, यहाँ पे 5x 6x प्लस 4, x वाले को एक जगह बिना x वाले को एक जगह, 8x माइनस 6x, यहाँ होगा 4 माइनस 2 होगा प्लस 2 बन गया। ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो गया 2x और यहाँ पे कितना हो गया 6, 2 से काटेंगे तो 3 आएगा, देन फाइनली x इक्वल टू कितना मिल गया 3। इट्स योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अब इसमें ना बोला क्या फाइंड द 3 नंबर इन एपी हुज सम इज 15 एंड प्रोडक्ट इज 80। अब 3 नंबर दिया है तुमको, नहीं दिया। अब हम लोग को जो है, जो हम फर्स्ट वाला थ्योरी बताए थे, ये वाला देखो 3 टर्म्स 4 टर्म्स, वहाँ 3 नंबर्स बोला लेकिन नंबर क्या नहीं बोला, तो अब ये वाला थ्योरी यूज करेंगे। इस वाला थ्योरी का कब यूज किया, जब तीनों नंबर हमको दे दिया था, अब बोल दिया था ये तीनों एपी में है, तो बताइए क्या होगा। अब तो तीनों नंबर नहीं दिया हुआ है, जब तीनों नंबर नहीं दिया हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे यहाँ पर कि लेट द फर्स्ट टर्म बी ए एंड कॉमन डिफरेंस बी डी। ठीक है, लेट द 3 टर्म्स बी। अब 3 टर्म्स मानेंगे, क्या क्या माने थे 3 ठो के लिए बोलते हैं, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी, 3 टर्म्स मान लिए। ठीक है, बस यहाँ तक हो गया। अब आगे करते हैं, बोला गया 3 टर्म्स को जोड़ने पर हुज सम, मतलब जोड़ने पर 15 आ रहा है। चलो कोई बात नहीं, मेरे हिसाब से 3 टर्म तो यही है, a माइनस डी ए एंड a प्लस डी। इन तीनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए 15 के बराबर आना चाहिए, यही बोला गया। ठीक है, तो खोलते हैं ब्रैकेट, a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इज इक्वल टू कितना होगा 15 प्लस डी माइनस डी, क्या हो गया कैंसिल हो गया, यहाँ पर कितना हो जाएगा 3a इज इक्वल टू कितना होगा 15, 3 एंड 3 5 या 15, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 5। चलो a का वैल्यू निकल गया। दूसरा रिलेशन देखो क्या बोला, बोला है उन तीनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए 80 होना चाहिए, यही बोला है ना। चलो अगेन तीनों का प्रोडक्ट, मतलब इन तीनों का प्रोडक्ट जो है 80 के बराबर है, a माइनस डी इंटू ए प्लस डी, इन तीनों का प्रोडक्ट 80 के इक्वल है। ठीक है, a के बदले वैल्यू पुट करो, a का वैल्यू कितना था 5 माइनस डी, यहाँ होगा 5 इंटू यहाँ पर होगा 5 प्लस डी इज इक्वल टू कितना होगा 80, 5 से काटो
तो 16 आ रहा है। यहाँ क्या बचा, 5 माइनस डी बचा और 5 प्लस डी बचा 16। ए माइनस बी ए प्लस बी, फॉर्मूला क्या था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 16। 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 माइनस कितना होगा डी स्क्वायर इक्वल टू 16, ठीक है, प्लस 25 उधर क्या बनेगा माइनस 25 बनेगा। तो 16 माइनस 25, ठीक है, तो माइनस डी स्क्वायर 16 माइनस 25 कितना होगा -9, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, ठीक है। तो फाइनली डी स्क्वायर इक्वल टू कितना निकला 9, डी इक्वल टू √9 दैट इज +-3, ठीक है ना, +-3 ही लेना तुम लोग, ठीक है। तो हमको अब दो रिलेशन मिलेगा, पहला व्हेन ए का वैल्यू 5 लेंगे और डी का वैल्यू +3 लेंगे। तो पहले 3 टर्म निकालते हैं क्या क्या था। पहला माने थे a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी माने थे। तो a का वैल्यू 5, d का वैल्यू 3, तो कितना हो गया 2, a का वैल्यू 3, यहाँ पे कितना होगा a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू 3, तो कितना हो गया 8। तो 3 टर्म मेरा क्या क्या निकला 2, 3 एंड 8, ठीक है। अब अगेन व्हेन a इज इक्वल टू 5 एंड d इक्वल टू -3, ये रिलेशन, दो रिलेशन मानना होगा तुमको, ठीक है। फिर 3 वैल्यू निकालो, एक a माइनस डी, एक a और एक a प्लस डी। तो a का वैल्यू 5, d का वैल्यू माइनस और -3, तो माइनस माइनस +3 होगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा 8। यहाँ पे a का वैल्यू कितना होगा 5 और यहाँ पे a का वैल्यू 5 और d का वैल्यू -3, तो कितना आ गया 2। देयरफॉर तुम्हारा जो 3 रिलेशन क्या निकला 8, 3 एंड 2, ठीक है ना। तो तुम्हारा आ गया यहाँ पे 5 - 3 2। ये थोड़ा सा यहाँ पे जो है डिसमिस हो गया, ध्यान से देखना तुम लोग वीडियो, समझ में आ जाएगा। एक बार डी का वैल्यू +3, एक बार डी का वैल्यू -3 लेके 2 आंसर तुम्हारा निकलेगा। जब भी रूट आएगा तो प्लस माइनस लेना बाबू, याद रहे, प्लस खाली 3 लेके मत चले ना, तो उसके लिए नंबर काट लेगा, एक बार +3 लेके एक बार -3 लेके चलेंगे, ठीक है। ये 2 रिलेशन होगा तुम्हारा। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक है, कि नेक्स्ट टाइप का सम्स किस तरह से हम लोग का जो है पूछा जाएगा एग्जामिनेशन हॉल में। तो अभी जो सम्स की है शायद समझ में आ गया होगा तुम लोगों का। देखो फिर द सम ऑफ द 3 नंबर इज 3 एंड देयर प्रोडक्ट इज -35, है ना यहाँ पे। तो इसको भी सेम उसी तरीके से बनाएंगे। 3 नंबर तो दिया नहीं है, सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द फर्स्ट टर्म बी a and common difference b d, ठीक है। उसके बाद लेट द 3 टर्म b, पहले 3 टर्म मान लेते हैं कि वो 3 टर्म कौन कौन सा है मेरा, ठीक है। a माइनस डी, a एंड a प्लस डी, ठीक है। 3 सम ऑफ द 3 टर्म इज 3 है, तो यहाँ पे क्या होगा a माइनस डी प्लस a प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3, ठीक है। ब्रैकेट खोलो, a माइनस डी प्लस a प्लस डी इज इक्वल टू 3, एकदम सेम प्रीवियस वाले सम्स का। यहाँ पे कितना आ गया 3 इज इक्वल टू 3, 3 कैंसिल, ये इक्वल टू कितना आ गया 1, ठीक है। अब क्वेश्चन को पढ़ो, बोला क्या देयर प्रोडक्ट इज -35, यही बोला है ना। तो प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट मतलब क्या होगा a माइनस डी इंटू a प्लस डी, कितना दिया हुआ है -35, है ना। a का वैल्यू पुट करते हैं, a का वैल्यू 1 है, इंटू 1 माइनस डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -35। तो इस 1 को मल्टीप्लाई होगा, फाइनली कितना बचेगा 1 माइनस डी एंड 1 प्लस डी इज इक्वल टू -35। a माइनस बी a प्लस बी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -35। तो 1 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू -35, ठीक है। यहाँ +1 है, उधर के बन जाएगा क्या -1, तो -35 -1, तो माइनस डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो गया -36। माइनस माइनस साइन माइनस का काम करेगा प्लस का, ठीक है। माइनस और माइनस कैंसिल, डी इज इक्वल टू हो गया √36, देन डी इज इक्वल टू हो गया +-6, ठीक है। चलो फिर उसी तरह 2 वैल्यू निकालेंगे। तो सबसे पहले व्हेन a इज इक्वल टू चूज करेंगे 1 और d इज इक्वल टू चूज करेंगे 6, तो 3 वैल्यू निकालते हैं। क्या क्या माने थे, a माइनस डी माने थे, a माने थे और a प्लस डी माने थे, ये किए थे ना। तो a माइनस डी, a का वैल्यू 1 और d का वैल्यू 6, तो 1 माइनस 6 कितना आ गया -5। यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और d का वैल्यू 6, तो कितना आ गया 7। देयरफॉर आंसर कितना आ गया 5, 1 एंड
7, ठीक है, पहला आंसर। दूसरा क्या होगा, व्हेन a इज इक्वल टू 1 एंड d इज इक्वल टू -6, ठीक है। तो फिर 3 वैल्यू निकालो, a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो a का वैल्यू 1, d का वैल्यू -6, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 + 1 कितना आ जाएगा 7। a का वैल्यू 1, a का वैल्यू 1, d का वैल्यू -6 कितना आ गया -5 आ गया, ठीक है। सॉरी ये -5 होगा। तो अब आंसर तुम्हारा कितना आ गया 7, 1 एंड -5 आ गया ना तो आंसर। तो आई होप क्लियर हो गया होगा तुम लोगों का, ठीक है।